हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में मार्च 2023 के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के करंट केसेस डिसाइड हुए हैं उसको लेकर सर आप लोग के सामने आए हुए हैं। जो आगे के एग्जामिनेशन में उत्तराखंड का सिविल जज होने जा रहा है, बिहार का सिविल जज, गुजरात का सिविल जज और राजस्थान या यूपी का मेंस, जहाँ जहाँ आप लोग के बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं वहाँ ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंटों के इंटरव्यू हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये केसेस हैं। तो आज डियर स्टूडेंट आप लोग रेडी हो जाइए। केवल मार्च 2023 के करंट केसेस को आप लोग के सामने डील करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। सारे लॉ के अपडेट आप लोग को इसी पर मिलते हैं और ये चैनल आप लोग को कोई लीगल इवेंट्स होता है उसको सबसे पहले बताता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बताता है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को बताता है, कोई वैकेंसी आती है उसका एडवर्टीजमेंट के बारे में बताता है, कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका एनालिसिस करता है, रिजल्ट आता है वो आपको सामने बताया जाता है, कोई एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या जा सकता है वो बताता है, किसी एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने बताया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा उन स्टूडेंटों को लिए डिवोटेड है जिन्होंने लॉ के फील्ड में कदम रखा है और उनका उद्देश्य है कि हम एक अच्छे एडवोकेट बने, हम एपीओ में जाएं, हम सिविल जज के रूप में सिलेक्शन लें, हायर जुडिशियल के रूप में सिलेक्शन लें, लॉ ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन लें। और डियर स्टूडेंट, यही आप लोग का प्यार, यही आप लोग का डिवोशन, ये चैनल आज 15,000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि आप लोग के सहयोग से ये चैनल दिन पर दिन और आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर सर ने आप लोग के सामने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का हम लोग पहला केस डिसाइड देखते हैं क्या डिसाइड हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये 23 मार्च 2023 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। ये केस है नवीन अरोरा, नवीन अरोरा वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए, ये नवीन अरोरा जी जो थे ये दिल्ली के सबॉर्डिनेट कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर थे। नवीन अरोरा जी के ऊपर ये एलिगेशन था कि ये फॉरेन टूर पर गए थे और फॉरेन टूर पर इन्होंने जिस होटल में ये रुके थे वो होटल का जो पेमेंट किसी अनजान व्यक्ति ने किया, यानी उस होटल का पेमेंट इन्होंने नहीं किया और न ये होटल इनके नाम से बुक था। तो इस ये जब मैटर कॉग्निजेंस में आया तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया और जब इनको अगेंस्ट एक्शन लिया गया तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में अपने सस्पेंशन के अगेंस्ट मूव किए। इसीलिए ये देखिए केस है नवीन अरोरा वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट। तो 23 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने, जिसमें जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने ये डिसाइड किया कि नवीन अरोरा इस मामले में दोषी है और इनको न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो है डिसमिसल डिसमिसल ऑफ द जॉब है, डिसमिसल ऑफ द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, ऐसे कौन से न्यायिक मजिस्ट्रेट थे जिनको सेवा से बर्खास्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दीपक गाबा, दीपक गाबा वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, ये जो केस है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी मार्च में ही ये डिसाइड किया है। ध्यान समझिए, ये जो है केस है सुप्रीम कोर्ट का, एससी। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस होते हैं जब वो कोई सम्मन इशू करें तो उसके पहले ये जरूर डिसाइड कर लें ये मैटर सिविल केसेस का है कि क्रिमिनल केसेस का है। पहले डिसाइड करें कि सिविल केसेस का है क्रिमिनल केसेस का, और तभी ये जो है सम्मन इशू करें। और खासकर सीआरपीसी के सेक्शन 204। देखिए, आप लोगों को जब कंप्लेंट केस पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं कंप्लेंट को सेक्शन 203 में डिसमिस करते हैं और सेक्शन 204 में सम्मन टू द एक्यूज पर्सन। तो ये कहा गया कि अगर क्रिमिनल केसेस उन्हें लगता है किसको, मजिस्ट्रेट को, तभी वो 204 में चाहे सम्मन इशू करे और चाहे वारंट इशू करे।
अगर सम्मन केस है तो सम्मन इशू करे, और वारंट केस है तो वारंट इशू करे। यानी मजिस्ट्रेटों को एक डायरेक्शन है कि पहले वो सिविल और क्रिमिनल में डिसीजन ले लें और तब सीआरपीसी की धारा 204 के अंतर्गत सम्मन या वारंट इशू करे। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण केस डिसाइड हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी क्रम में देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा केस जो आजकल बहुत चर्चित है, पूर्णेश मोदी, पूर्णेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी। देखिए ये सब लोग जान रहे हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर, उनको 2 साल की सजा हुई है, लेकिन ये नहीं क्लियर है इस केस का नाम क्या है। और डियर स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंटों से केस लॉ पूछा जाता है ना, साइटेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये केस जो है ध्यान रखिएगा, पूर्णेश मोदी वर्सेस राहुल गांधी के नाम से 23 मार्च को इसका डिसीजन हुआ। देखिए ये मैटर सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 वर्ष की जेल और 15,000 रुपया जुर्माने का दंडादेश दिया, और 30 दिन को समय अवधि उनको जमानत के लिए दिया कि आप 30 दिन के भीतर बड़ी कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अब देखिए ये मैटर क्या था, क्यों ये मैटर इतना हाईलाइटेड हुआ। देखिए 2019 की बात है। 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक आम सभा में, जनसभा में ये कहा था कि जितने मोदी सरनेम लेकर जितने मोदी हैं सब लोग चोर हैं। अब इसको लेकर जो पूर्णेश मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पूर्णेश मोदी ने इसको लेकर सीजीएम सूरत की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की, क्रिमिनल कंप्लेंट, जो आप लोग जानते हैं सीआर आईपीसी के सेक्शन 500 में, आईपीसी के सेक्शन 499 में डिफेमेशन बताया गया है और 500 में उसके पनिशमेंट को बताया गया। और ट्रायल कोर्ट ने इसका पूरा ट्रायल किया और 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराया। लेकिन डियर स्टूडेंट, 24 मार्च को इसी मामले में एक दिन के बाद जब 24 मार्च आया, तो 24 मार्च को जो लोकसभा का सचिवालय था, लोकसभा के सचिवालय ने राहुल गांधी को, जो उनकी सांसद के रूप में एक सदस्यता थी कि जो वो वायनाड के सांसद थे, उनको सांसद से पद मुक्त कर दिया। यानी प्रेजेंट में राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। और ये जो इनकी सदस्यता मुक्त हुई है, इस पर एक कानून बना हुआ 1951 का। 1951 का कानून है जनप्रतिनिधि अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीआरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। इसके अनुसार यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है, तो वो व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, और सदस्यता समाप्त होने के बाद 6 साल तक वो आगामी कोई आम चुनाव नहीं लड़ सकता। ये स्टूडेंट, डिसीजन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब राहुल गांधी के पास विकल्प है कि अगर बड़े न्यायालय में वो अपील करते हैं, वो अपील स्वीकार हो जाती है, तब तो उनकी सदस्यता हो सकती है कि वापस हो जाए। अदरवाइज ये निर्णय बहुत ही दूरगामी परिणाम लेकर आया हुआ है। चलिए डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आप लोग को एक केस और बताते हैं, राजेंद्र कुमार श्रीवास वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। राजेंद्र कुमार श्रीवास वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। डियर स्टूडेंट, ये हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो स्टूडेंट 35 साल के ऊपर हो जाते हैं, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जिनके 7 साल की प्रैक्टिस होती है, आप जानते हो उनको एक मौका दिया जाता है हायर जुडिशियल सर्विसेज में जाने का, उच्चतर न्यायिक सेवा, जिसमें वो डायरेक्ट एडीजे के पद पर नियुक्त होते हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो एचजेएस का अपॉइंटमेंट होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए ये कहा गया कि जो एचजेएस का अपॉइंटमेंट होगा, इसमें 3 क्राइटेरिया बना दिए गए, 3। इसमें से देखिए ये कहा गया कि 25% सीटें, 25% सीटें एडवोकेट के लिए होगी। जो लोग 7 साल के एडवोकेट हैं, उनकी जब वैकेंसी निकलेगी तो 25% उनको चांस दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के लोग हैं, वो चाहे तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके
10% प्रमोशन ले सकते हैं, 10% ये सिलेक्शन ले सकते हैं सारी, यानी 10% डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू भरा जाएगा। और जो 65% है, एक मेजर, ये कहा गया कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑफिसर है, जुडिशियल ऑफिसर है, इनको प्रमोशन देके भरा जाए, प्रमोशन देके, पदोन्नति, उनके सीनियरिटी को ध्यान में रखकर उनको प्रमोशन दिया जाए। तो 25% इस कैसे सिलेक्शन होगा, एडवोकेट से, 10% डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से, 65% सिविल जज सीनियर डिवीजन के वैकेंसी से फिलअप किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ये आप लोगों के लिए नए केस लाते, और भी केसेस जैसे जैसे डिसाइड होंगे सर आप लोग के सामने लेकर आएंगे। आप लोग को एक अपडेट और देनी है कि जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे क्लास लेना चाहते हैं, एपीओ का, सिविल जज का, हायर जुडिशियल का, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो आप लोग का नया बैच है, तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो पीआरएलसी के नाम से है, वो 31 ईयर से रन कर रहा है। पीआरएलसी, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, बहुत ढेर सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट इससे सेलेक्ट हुए, एचएजीएस के रूप में, सिविल जज के रूप में, एपीओ के रूप में, लॉ ऑफिसर के रूप में। इसके हर महीने की जब नया महीना शुरू होता है तो पहली तारीख को, फर्स्ट, जैसे इस बार 1 अप्रैल को नया बैच स्टार्ट होता है, नया पेपर स्टार्ट होता है। तो आप लोग का इस पे जो पेपर स्टार्ट हो रहा है होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। इसमें जो टोटल 167 सेक्शन है, 3 पार्ट्स है, ये पूरे के पूरे आप लोग को कराए जाते हैं। इसमें जो इलस्ट्रेशंस होती है वो आपको बताए जाते हैं, इसमें जो लीडिंग केस है वो आपको बताए जाते हैं, इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसको आप लोग को क्लास में बताया जाता है। साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट केसेस होते हैं वो आपको बताए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराए जाते हैं। और साथ साथ ये बताए जाते हैं कि देखो पूरा 167 सेक्शन न पढ़ के कौन कौन से सेक्शन ऐसी है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको आप तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए जो 2 नंबर सर के शो कर रहे हैं, 900507 869, दूसरा नंबर है 9335144265। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप अपने आधार की फेस साइड और बैक साइड का स्क्रीनशॉट डाल देंगे, कोचिंग का अकाउंट नंबर जाएगा, उसमें आपको फीस को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देखिए जो इसकी फीस है 2999, 2999 रुपये है। और जो क्लास आप लोग को मिलेगी गूगल मीट पर, जिन स्टूडेंटों के पास गूगल मीट नहीं है वो प्ले स्टोर से लोड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सर का पब्लिकेशन है पिछले 31 वर्षों से चल रहा है, उसमें जनरल स्टडीज़ के लिए आपको 6 वालों में जनरल स्टडीज़ मिलेगी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं उनको भी 6 वॉल्यूम में मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेस, इसके लॉ के आप लोग को नोट्स मिलेंगे। जो उत्तराखंड का सिविल जज है 30 अप्रैल, उसकी कंप्लीट गाइड आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश सिविल जज के लेटेस्ट पिछले साल के पेपर के सॉल्व के साथ आपको गाइड मिलेगी। जो बिहार सिविल जज का एग्ज़ाम 4 जून को है, उसकी कंप्लीट गाइड आप लोग को मिलेगी, बिहार सिविल जज की गाइड मिलेगी। और आप लोग के लिए जो यूपी का एपीओ है, जिसमें पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट आता है, बिहार का एपीओ, उत्तराखंड का एपीओ, इस पर पूरा मैटर मिलेगा। आप लोग को बिहार का जो एचजीएस है उस पर पूरा मैटर मिलेगा। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए किताब तैयार की गई, इंटरव्यू गाइड, जिसको पढ़ के ढेर सारे स्टूडेंट जुडिशियल ऑफिसर में सेलेक्ट हुए। ये आप लोग के लिए रेडी है, आप कभी भी मंगा सकते हैं। एआईबी की गाइड जो अगले स्टूडेंटों को एआईबी देना है, एआईबी 18, उसकी गाइड आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड है। तो देखो ये मैटर मंगाने का तरीका क्या है कि जो 2 सर के व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं, किसी भी एक नंबर पे आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दीजिएगा, नाम, पता और पिन कोड। इसके बाद कोचिंग का अकाउंट नंबर जाएगा, उसमें आप फीस को डिपॉजिट कर देंगे, और इसके बाद आपके पोस्टल एड्रेस पर रजिस्टर्ड पार्सल आपके द्वारा भेज दिया जाएगा। थैंक यू माय डियर।